हेलो एवरीवन, दिस प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें मैं ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में मेन इंपॉर्टेंट जो MCQs आते हैं वो कवर करूँगी, एज वेल एज स्नेलन चार्ट को इंटरप्रेट करना बताऊँगी कि कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़, नेशनल जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में 1976 में शुरू हुआ एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर उसके बाद 1994 में 1995 में डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ईच डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो गोल था वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम टू रिड्यूस्ड ओवरऑल जो प्रिविलेंस है ब्लाइंडनेस का 0.3% बाई 2020 फ्रॉम करेंट 1.4%, 1.4% से 0.3% तक ब्लाइंडनेस का प्रिवलेंस करना 2020 तक वॉज द टारगेट, अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम. Now we can see the causes of the blindness in this slide. Cataract being the most common cause of the blindness, followed by the refractory error, and third is most common is the glaucoma. And the frequency distribution of the blindness causes is given in the slide. Last line में we can see the estimates of the prevalence of the childhood blindness. Childhood में low vision और blindness का prevalence क्या होता है? It's approximately 0.8 per 1,000. Prevalence of low vision or blindness in children in India. Now coming to the type of blindness, कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, सोशल ब्लाइंडनेस, मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस, एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस एंड प्रिवेंटेबल एंड अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस. ये जो टाइप्स हैं ये बेसिकली विजुअल एक्यूटी पे बेस्ड, कितना इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस का विजुअल एक्यूटी अलग होगा उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया जाता है. अब विजुअल एक्यूटी होता क्या है? विजुअल एक्यूटी इज़ एक तरीके से ये मेजरमेंट है शार्पनेस ऑफ विजन का, जो एक कैपेबिलिटी पर्सन की दिखने की होती है कि कितना डिस्टेंस है वो देख सकता है, इज़ द विजुअल एक्यूटी. कैसे डिफाइन करेंगे? इज द शार्पनेस ऑफ विजन मेजर्ड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जिससे एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट को देख सकता है, और डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन इज द नॉर्मल साइट, जिसका 6/6 विजन है वो उस ऑब्जेक्ट को देख सके. इससे डिवाइड करके विजुअल एक्यूटी निकाली जाती है. मतलब हमें जिस भी व्यक्ति का विजुअल एक्यूटी निकालना है उस व्यक्ति को मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से वो एक दी हुई लाइन पढ़ सकता है स्नेलन चार्ट की, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल व्यक्ति मैक्सिमम डिस्टेंस से वही क्लियरली वही लाइन किस डिस्टेंस से पढ़ सकता है, इसका डिवीजन इज कॉल्ड विजुअल एक्यूटी. स्लाइड में स्नेलन चार्ट दिया गया है. क्या पर्पस होता है स्नेलन चार्ट का? पर्पस होता है टू मेजर द विजुअल एक्यूटी ऑफ अ पर्सन, देखने की क्षमता को मेजर करने के लिए स्नेलन चार्ट इज यूज्ड. इट इज नेम्ड आफ्टर अ डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हर्मन स्नेलन, दैट्स व्हाई द नेम स्नेलन इज गिवन. हम देख सकते हैं एक चार्ट दिया हुआ जिसमें इंग्लिश के लेटर लिखे हैं डिफरेंट साइज के. सबसे ऊपर वाली लाइन में सबसे बड़े साइज के लेटर्स हैं, फिर फॉलोड बाई सेकंड लाइन में उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे. इस तरीके से साइज घटता चला जाता है. टोटल 11 लाइन्स हैं इसमें. सबसे ऊपर वाली जिसमें सबसे बड़ा साइज का लेटर लिखा है, अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से कोई व्यक्ति उस लाइन को पढ़ता है तो उसकी विजुअल एक्यूटी से 6/60 होती है उस आँख की, जिस आँख से पढ़ता है. नेक्स्ट इस तरीके से जो उसके सेकेंड लाइन ऊपर वाले से नीचे वाली 6/36 करस्पॉन्डिंग विजुअल एक्यूटी साइड में दी हुई है. और जो नॉर्मल विजन कहलाता है 6/6 इज सेट टू बी एब्सोल्यूट नॉर्मल विजन फॉर दैट आई. सब जो नीचे 7th लाइन के बाद में लेटर के साइज 8th, 9th, 10th और 11th लाइन में अगर वो पढ़ पाता है तो इट्स विजन इज 6/6 जैसा कि दिखाया है फिगर में. जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि विजुअल एक्यूटी के बेसिस पे विजन और ब्लाइंडनेस को कैटेगराइज और क्लासीफाई किया गया है. इसमें WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल एक्यूटी शो किया गया है. कैटेगरी 5 कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा नो परसेप्शन ऑफ लाइट और एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस कहलाती है कैटेगरी 5.
And what is the manifest blindness is less than 1/60 विजुअल एक्यूटी 1/60 से कम है और 1 मीटर की डिस्टेंस है, सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लाइन बस देख पा रहा है, परसेप्शन ऑफ लाइट इज देयर ओनली, इज कॉल्ड द मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। ऐसे ही लो विजन कैटेगरी 1 में लो विजन को रखते हैं। क्या विजुअल एक्यूटी होती है लो विजन की? 6/18, लेस देन 6/18 to 6/60 इज द विजुअल एक्यूटी फॉर द लो विजन। हम कट ऑफ फॉर द लो विजन भी कह सकते हैं कि 6/18 तक इट्स कट ऑफ फॉर लो विजन। ऐसे ही इकोनॉमिकली ब्लाइंड कब बोलते हैं? व्हेन द विजुअल एक्यूटी इज इन बिटवीन 6/60 to 3/60, देन द पर्सन इज सेड टू बी द इकोनॉमिकली ब्लाइंड। और सोशल ब्लाइंडनेस कब कहेंगे? इट्स विजुअल एक्यूटी इज इन बिटवीन 3/60 to 1/60, लेस देन 3/60 to 1/60 patient is said to be socially blind. So these are the name given as National Program of Control of Blindness में low vision, economical blindness, social blindness, these are the names given, and on the basis of the visual acuity this classification stands. A person is called absolute blind अगर बिल्कुल लाइट का परसेप्शन भी नहीं है तो इट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस। एंड मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस व्हेन देयर इज जस्ट परसेप्शन ऑफ लाइट इज देयर एंड विजुअल एक्यूटी इज इक्वल टू 1/60, तो मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस कहेंगे। और सोशल ब्लाइंडनेस इज विजुअल एक्यूटी इज लेस देन 3/60 और डिमिनिशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन ऑफ 10 डिग्री इज कॉल्ड सोशल ब्लाइंडनेस। On the basis of control measures, blindness can be curable or preventable blindness, and also the avoidable blindness. Curable blindness क्या होती है? Curable blindness where जहाँ पे blindness का damage caused by blindness is reversible by prompt management. For example, cataract जैसे ट्रीटमेंट के बाद रिवर्स हो जाता है, विजन रेस्टोर हो जाता है। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस क्या होती है जी? जिसका प्रिवेंशन संभव है। कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन कैन बी कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय इफेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक जीरो थैलेमिया, विटामिन ए की डिफिशियंसीज होता है, अगर विटामिन ए दे देंगे तो इट्स रिवर्सिबल। ट्रैकोमा इट्स एग्जाम्पल ऑफ द प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। अवॉइडेबल इज The sum of curable and preventable blindness is called avoidable blindness. दोनों को मिला के sometime referred as avoidable blindness.